स्टूडेंट्स, RES सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पैसिव वॉइस, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा उसमें जो सब टॉपिक है वो है, यदि सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव हो तो हम उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले एक बात है वो कि किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हो जाती है बनाते टाइम, तो उनको आप नोट करें और हमें बताएं ताकि आगे बढ़िया से बढ़िया सुधार होकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हो सकें। और किसी प्रकार की गलतियां हुई है तो उसके लिए क्षमा, और उनको सुधार करने का प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यदि हमारे सेंटेंस अगर हमारे सामने क्या हो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। कैसे सेंटेंस? प्रश्नवाचक सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप के होते हैं। इंग्लिश के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? टाइप 1 है वो क्या है? टाइप 1 है वो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। ठीक है, तो पहला हमारा टाइप 1 ही समझते हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने का मतलब आपको जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही मिलेगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब जैसे इज है, मार है, डू डिज है, क्या वाज वर है, हैज है, हैव है आदि आपको वाक्य के आरंभ में ही आपको मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वाक्य वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब जो बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि पैसिव वॉइस करते समय हमारे जो दिमाग में आता है ज्यादातर जो स्पीच वाले रूल है ना वो आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उनको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ना पैसिव वॉइस में, उसकी प्रकृति इंटेरोगेटिव रहेगी, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो बदलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटेरोगेटिव है वो इंटेरोगेटिव रहेगा। टेंस जो होता है वो टेंस वही रहता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल ही रहता है। ठीक है, पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल ही रहता है। यानी कोई भी जो भी टेंस होता है वो टेंस सेम रहता है। इनमें ये दो चीजें वो कॉमन होती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब वाक्य की जो स्ट्रक्चर है, यानी वाक्य का जो प्रकार है, टाइप है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही रहेगा। ठीक है, और टेंस जो टेंस है वो टेंस रहेगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले अपने क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको वर्ब मिलेगी, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और लास्ट में आपको पर्सन मार्क मिलेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या मिलेगा? पर्सन मार्क जिसको बोलते हैं, या इंटरोगेटिव जिसको मार्क बोलते हैं, ये मिलेगा। ठीक है, इसकी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी। वर्ब चाहे कोई भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, वर्ब में दोनों शामिल हो जाती है वो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। वो अलग अलग फॉर्मूलों पे, अलग अलग टेंस पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट मिलेगा और क्या आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब इसको कैसे बढ़ाना है? कहने का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो अपनी जगह ही रहेगी, यानी हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी जगह रहेगी, लेकिन चेंज होगी। जैसे इज लगना है, या एम लगना है, आर लगना है, ठीक है, या वाज लगना है, वर लगना है, हैज लगना है, हैव लगना है, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका जो स्थान है ना, कहने का मतलब एक नंबर पे, यानी पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे एक नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद में अपना जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट को आप क्या है इधर ले जा रहे हैं अपने, वो ही सेम टू सेम रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम पहले कॉमन वाक्य में करते हैं। कहने का मतलब यानी अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका मतलब अपना जो काम है ना यहाँ तक हो जाता है। उसका जो अपना जो यूज है इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को अपने हेल्पिंग वर्ब की जगह रखना है। इसके बाद में वाक्य वो क्या नॉर्मली हो जाता है, जैसा अपने करते हैं, यानी सब्जेक्ट को अपने
ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख रखते हैं, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट ही रहता है और ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट के स्थान पर लिख रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। ये जो नॉर्मल करते हैं। और वर्ब का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अपने क्या समझा है भी हेल्पिंग वर्ब अगर वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले टाइप वन सेंटेंस में से, तो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने स्थान पे रखती है, यानी पहला नंबर है तो वहीं पे उसका चेंज करना है, जिसमें भी चेंज करो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे डू है तो यहाँ पे ईजेमर में चेंज हो जाएगा, यदि यहाँ पे डिड है तो ईजेमर में, डिड है तो सॉरी वाजवर में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे वाज या वर है तो यहाँ पे भी वाजवर ही रहता है, लेकिन जो अपना ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आता है। ठीक है, जैसे कि पीछे वाले वीडियो में अपने आई की जगह इज लग गया था, वो गलती में था, ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉमन ही बात थी वो, बिल्कुल ही। ठीक है, सामान्य सी बात थी, हो जाता है कई बार, क्योंकि नई चीज़ है वीडियो बनाना हम सबके लिए और आपके लिए करना भी बहुत नई चीज़ है ये। देखो भाई, इसमें आगे जो अपना स्ट्रक्चर होता है अपने करते हैं वैसे ही होता है, सेम बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होती है, आप बस इतनी बात को देखना है। अब देखो अपने एक सेंटेंस लेते हैं टाइप वन के आधार पे, टाइप वन के आधार पे अपने क्या है सेंटेंस लेते हैं। तो देखिए अपना सेंटेंस है कि डिड यू लर्न दिस स्टोरी, डिड यू लर्न दिस स्टोरी, सेंटेंस आपको दिख रहा है, डिड यू लर्न दिस स्टोरी। अब देखिए सेंटेंस के जो आरंभ में यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है, क्या आया अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ है, डिड आया हुआ है। डिड अपने क्या है हेल्पिंग वर्ब है, डिड अपने क्या है हेल्पिंग वर्ब है, तो कहने का मतलब वाक्य क्या हो गया, यानी सेंटेंस क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपना सब्जेक्ट है यू, इसके बाद में अपनी वर्ब है, कहने का मतलब डिड है उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो यहाँ पे पहली फॉर्म है। दिस स्टोरी अपना क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी आर्टिकल या कोई भी एडजेक्टिव अगर लगा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे वो पूरा ही आता है, तो दिस स्टोरी अपना क्या ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में अपने क्या क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क अपने क्वेश्चन मार्क की जगह रहते हैं, ये दो चीजें हैं, आप इसको लोग बोलते जाएं, शुरुआत में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह रखती है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क की जगह रखती है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ये भी गलती होती है एक प्रकार की अगर ध्यान में रहे तो अपने कैसे बनाएंगे। अब देखो भी डिड आ गया शुरुआत में, अगर डिड होता है हेल्पिंग वर्ब तो अपने इसको वाज या वर्ब में बदलना होता है, डिड किसमें बदलना होता है, वाज या वर्ब में बदलना होता है। अब ये वाज या वर्ब में से वाज कहाँ आएगा और वर्ब कहाँ आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, दिस स्टोरी पे डिपेंड करता है, क्योंकि दिस स्टोरी है वो क्या कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, दिस स्टोरी है वो क्या है, दिस स्टोरी है वो क्या आएगी। ठीक है, दिस स्टोरी है वो, अब दिस स्टोरी है अपने इसको अपने क्या है यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, दिस स्टोरी, दिस स्टोरी ले आए। अब देखिए डिड को वाज या वर्ब में बदलना है, तो दिस स्टोरी सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखना है क्योंकि ये पहला अक्षर है सेंटेंस का, तो वाज में डबल हो क्या है बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, वाज दिस स्टोरी। अब यहाँ पे आपको पता ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। लर्न की जो थर्ड फॉर्म है वो आप दोनों तरीके से या तो ईडी लगा दें या आप लर्न कर दें, दोनों ही चलेगा, दोनों तरीके प्रचलन में है, आप किसी भी तरीके को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है अपना जो सब्जेक्ट है यू, इसको अपने क्या इधर ले जाएंगे तो पता ही आपको क्या है बाई यू आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्वेश्चन मार्क का अपने क्वेश्चन मार्क का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार और सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस में क्या था, डिड यू लर्न दिस स्टोरी। अब इसको कैसे बना रहे थे, अपने पहले दिस स्टोरी को इधर ले आते हैं, सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लग गया।
ठीक है। अब अपने वर्ब का करना है हिसाब, क्योंकि वर्ब की आती है इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लर्न को लेंट में बदल दिया, फिर अपने बाय सब्जेक्ट को बाय यू में ले जाकर के यहाँ पे बाय यू से कर, ठीक है। ये अपना टाइप 1 था। अब देखो टाइप 1 के बाद में अपना जो है वो है टाइप 2। अपना टाइप 2 है। टाइप 2 में बहुत से स्पेशल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उनको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहले अपने देखते हैं टाइप 2 में कैसे क्या है। अब देखिए भी टाइप 2 में क्या करना है। टाइप 2 में अपना क्या है, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको WH वर्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? WH वर्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? WH वर्ड मिलेंगे। और इसके बाद में या तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो मिलनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बहुत कम चांस होते हैं एक वो को छोड़ कर कि कोई क्वेश्चन मार्क बने या क्वेश्चन वाला सेंटेंस बने, ठीक है। वर्ब एक बार के लिए कोई भी हो सकती है, या फिर वर्ब ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, या ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है कई बार, क्योंकि व्हाट वाले में नहीं होता है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क आपको क्या लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो क्या करना है अपने सेंटेंस टाइप 2 में, क्या WH वर्ड मिलेगा शुरुआत में आपको, ठीक है। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या वर्ब मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या है, वर्ब मिलेगी, थोड़ा यहाँ पे देखो, वर्ब मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर इसके बाद में आपको वर्ब मिलती है, फिर आपको ऑब्जेक्ट भी हो या ना हो, कई बार होता भी, कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। वो अलग अलग सेंटेंस है। तो अपने क्या WH वर्ड मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब कोई भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो या एक फॉर्म हो, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है। एक फॉर्मूला है, ये कॉमन फॉर्मूला है सभी प्रकार की, मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस उनके क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको। ऐसे में आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो कैसे क्या करना है। WH वर्ड जो भी होता है, कुछ सेंटेंस जो हम स्पेशल करेंगे, WH वर्ड जो भी होता है उसको आप वहीं का वहीं रखिए, ठीक है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अपनी है, वो भी वहीं की वहीं रखिए, रखनी है। लेकिन चेंज जो होता है पैसिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में जो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब है वो तो लगानी है अपने। जैसे यहाँ पे डू है तो यहाँ पे हमारा हो गया, डिड है तो वाज वेल हो गया, वो तो अपने करना ही। और यहाँ पे अपने क्या ऑब्जेक्ट ले आना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में ऑब्जेक्ट यानी या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आती है, यहाँ पे आ रही है। फिर अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। फिर अपने बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब WH वर्ड है ना अपना, तो वो अपने वहीं का वहीं रखना है। WH वर्ड है उसको भी अपने यहीं का यहीं रखना है। हेल्पिंग वर्ब है वो भी यहीं की यहीं रखनी है। अब इसके बाद में जो अपने जो ले जाने वाली चीज इधर उधर करने वाली वो ये चीजें, ये सब्जेक्ट को अपने इधर ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को अपने इधर ले जाते हैं। वर्ब की जो भी फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगती रहती है, वो लगाती है अपने, ठीक है। एक सेंटेंस देख लेते हैं इसका, जैसे व्हेन, ठीक है, डिड यू प्ले फुटबॉल, ठीक है। अपने सेंटेंस क्या है, व्हेन डिड यू प्ले फुटबॉल, और व्हेन आगे तो अपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। अब अपने इसको करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है, पहले देख रहे हैं अभी व्हेन आ गया, WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, चल रहा है WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, आ गई। इसके बाद में अपना सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में अपने वर्ब जो भी वर्ब यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, अपना ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। अब कैसे बनाना है, WH वर्ड का WH वर्ड यहीं पे रहेगा, व्हेन
वैन का वैन ही रहेगा। डिड को अपने किस में बदलते हैं, वाज वर्ब में बदलते हैं। फुटबॉल यहाँ पे लाते हैं तो वाज ही हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर ही होता है, वैन होता है फुटबॉल। ठीक है, अब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डिड के साथ प्ले फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे क्या थर्ड फॉर्म में जाएंगे इसको प्लेड हो जाएगा। इसके द्वारा बाई यू है तो बाई यू हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, वैन वॉज फुटबॉल प्लेड बाय यू, ये अपना सेंटेंस ऐसे बनाते हैं। ठीक है, दोबारा से देखो, अपने हेल्पिंग वर्ब है ना, जो सॉरी डब्ल्यूएच वर्ड है, वो अपने स्थान भी रखते हैं, जहाँ होते हैं वो वहीं रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी वहीं रखते हैं, लेकिन इनमें जो चेंज होता है वो होता ही है। जैसे स्थान चेंज नहीं होता है, बल्कि इनके फॉर्मा भी चेंज होता है, वो करना पड़ेगा। अब ये इसका स्थान यहाँ हो जाता है, इसका स्थान यहाँ होता है, वो करते हैं प्ले का प्लेड में करते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए डब्ल्यूएच वर्ड है ना, डब्ल्यूएच वर्ड है, उसमें क्या करना है अपने, डब्ल्यूएच वर्ड है उसमें अपने को क्या करना है, उसमें अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है,